नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिंट फैक्ट्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ की जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। सोवियत संघ का विघटन और उसके परिणाम स्वरूप 15 नए देशों का जन्म। यह घटना 1991 में घटित हुई और इसके परिणाम स्वरूप न केवल सोवियत संघ के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आए। तो चलिए जानते हैं इस इतिहास के बारे में जो आज भी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। सोवियत संघ की शुरुआत 1922 में हुई थी। यह एक समाजवादी राज्य था जिसे रूस और अन्य देशों के संघ ने मिलकर स्थापित किया। इसके पहले नेता थे व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने रूस में बोल्शेविक क्रांति की अगुवाई की थी। सोवियत संघ का उद्देश्य था समाजवाद और कम्युनिज्म की स्थापना करना। इस संघ में रूस के अलावा 15 रिपब्लिक्स राज्य शामिल थे, जैसे कि यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातवियस, लिथुआनिया आदि। सोवियत संघ ने 20वीं सदी के मध्य में सुपर पावर बनने का सफर तय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो प्रमुख महाशक्तियां बन गए थे। दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की स्थिति रही, जिसमें दोनों अपने अपने ब्लॉकों का विस्तार कर रहे थे। सोवियत संघ ने अपनी ताकत और प्रभाव को कई देशों तक फैलाया, लेकिन इसके भीतर कई समस्याएं भी पनपीं। सोवियत संघ की आंतरिक राजनीति, आर्थिक मंदी और बाहरी दबावों के कारण इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। खासकर 1980 के दशक के अंत में, जब सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधारात्मक कदम उठाने की कोशिश की। गोर्बाचोव के सुधारों का उद्देश्य था सोवियत संघ की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और असंतुष्ट जनता को सुधारना, लेकिन इन सुधारों ने सोवियत संघ को मजबूत करने के बजाय उसे और कमजोर बना दिया। गोर्बाचोव के द्वारा किए गए सुधारों में दो प्रमुख पहलू थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था आर्थिक और राजनीतिक सुधार, जबकि ग्लासनोस्त का मतलब था खुलापन और पारदर्शिता। इन सुधारों का उद्देश्य था सोवियत संघ की बंदूकों और पार्टी की कठोर नीतियों को ढीला करना और लोगों को स्वतंत्रता देना। हालांकि इन सुधारों ने सोवियत संघ की एकता को कमजोर कर दिया और राष्ट्रीयता की भावना को उभार दिया, जिससे कई रिपब्लिक्स ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। 1991 की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। 1991 के अंत तक सोवियत संघ के 15 रिपब्लिक्स ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसने इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की और इन 15 देशों का जन्म हुआ। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने न केवल सोवियत संघ बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का जन्म हुआ, जिनमें रूस, जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा और प्रमुख राज्य था, शामिल था। रूस के अलावा अन्य देशों में यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, मोल्दोवा, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जॉर्जिया शामिल थे। इन देशों के लिए स्वतंत्रता एक नई उम्मीद और चुनौती लेकर आई। रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा और प्रमुख देश था और उसका प्रभाव पूरे सोवियत संघ पर था। रूस के नेतृत्व में सोवियत संघ की समग्र नीति बनती थी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस ने अपनी स्थिति को संभालते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाए। रूस ने अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। रूस में येल्तसिन की सरकार ने मुक्त बाजार और लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया। यूक्रेन, जो सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की। यूक्रेन की स्वतंत्रता ने न केवल सोवियत संघ को हिला दिया, बल्कि रूस और यूक्रेन के रिश्तों में भी खटास ला दी। यूक्रेन का राष्ट्रीय संघर्ष और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी और अब यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में जुटा है। बेलारूस, जो रूस के पास स्थित था, भी एक अहम देश था। सोवियत संघ के विघटन के बाद बेलारूस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि बेलारूस में एक मजबूत तानाशाही शासन कायम रहा और यहाँ की राजनीति ने लोकतांत्रिक रास्ते की बजाय एक मजबूत एकदलीय शासन को अपनाया। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान प्रमुख देश बने। कजाकिस्तान, जो मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश था, ने भी स्वतंत्रता की घोषणा की। कजाकिस्तान ने स्वतंत्रता के बाद तेजी से विकास की ओर कदम बढ़ाए,
जबकि उज्बेकिस्तान में भी राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। दक्षिण काकेशस में जॉर्जिया और आर्मेनिया दोनों ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण देश थे। अजरबैजान भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश बन गया। इन देशों के बीच संघर्ष और जातीय तनाव भी रहा, जिससे इन देशों की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक राज्यों में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इन देशों ने सोवियत संघ के दबाव को झेला था और अब वे स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। इन देशों ने पश्चिमी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया और यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने के लिए प्रयास किए। मोल्दोवा, जो यूरोपीय और एशियाई सीमा पर स्थित था, ने भी स्वतंत्रता की घोषणा की। मध्य एशिया में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और ये सभी देशों ने अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया। सोवियत संघ के विघटन के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दशकों से संकट में थी और गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधारों ने स्थिति को और बिगाड़ा। इसके अलावा सोवियत संघ में विभिन्न प्रकार की असहमति और राष्ट्रीयता की भावना तेजी से बढ़ी, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे सुधारों ने सोवियत संघ की एकता को कमजोर कर दिया और नए स्वतंत्रता आंदोलनों को बढ़ावा दिया। इन सब के बीच पश्चिमी देशों और अमेरिका का दबाव भी सोवियत संघ पर बढ़ता चला गया, जिससे अंततः सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तेज हुई। विघटन के बाद इन देशों को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इनकी राजनीति और समाज में कई चुनौतियां सामने आईं। कुछ देशों ने लोकतंत्र की ओर रुख किया, जबकि कुछ देशों में तानाशाही शासन स्थापित हो गया। उदाहरण के लिए, रूस में येल्तसिन का शासन आया, जो एक मुक्त बाजार की ओर बढ़ने का समर्थक था। वहीं कुछ देशों में स्वतंत्रता के बाद भी संघर्षों का दौर जारी रहा। आज सोवियत संघ का विघटन एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल 15 देशों का जन्म हुआ, बल्कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये देश अब स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सोवियत संघ का प्रभाव इन देशों की राजनीति पर आज भी मौजूद है। सोवियत संघ का विघटन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप 15 नए देशों का जन्म हुआ, जो अब अपनी स्वतंत्रता की दिशा में अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। आज भी सोवियत संघ का प्रभाव इन देशों पर महसूस होता है और उनकी राजनीति, संस्कृति और समाज में इसकी छाया बनी रहती है। तो दोस्तों, इस विघटन से जुड़े इतिहास के इस रोमांचक पहलू को समझने में हमें काफी कुछ नया सीखने को मिला। इस ऐतिहासिक घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया और इसके प्रभाव आज भी महसूस होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लेकर आएंगे और भी ऐसे ही दिलचस्प और रोचक तथ्य। धन्यवाद।